हेलो फ्रेंड्स, नीलिमा क्रिएशन में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको ये जालीदार डोरमेट बनाना बताऊंगी। आप जो ये डिज़ाइन देख रहे हैं ये 55 फंदे का बना हुआ है और ये काफ़ी बड़ा बनकर तैयार हो गया है। तो आज मैं आपको सिर्फ इसे 24 फंदे से ही बनाना बताऊंगी, जिससे आपको समझाने में आसानी होगी। एक बार इसके बनाने के तरीके को अगर आप समझ लेती हैं तो इसे आप ज़्यादा फंदों में भी आसानी से बना सकती हैं। ये एक वूलन डिज़ाइन है तो ये वूल से ही अच्छा बनता है, पर आप इसे पतली वाली मैक्रम से भी बना सकती हैं। इस डिज़ाइन से आप डोरमेट, टेबल मैट, थाला पोस्ट, पूजा का आसन कुछ भी अपनी सुविधा के अनुसार बना सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देख लेते हैं ये कैसे बना हुआ है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही नए डिज़ाइंस देखने के लिए। तो चलिए देख लेते हैं ये कैसे बना हुआ है। तो इसे मैं आज आपको ये 2 कलर से बनाना बताऊंगी। तो इसी से हम लोग फंदे ले लेंगे। तो देखिए ये ग्रीन कलर का ऊन है और इससे हम लोग 24 फंदा ले लेते हैं। 10 नंबर की सिलाई का इस्तेमाल कर रहे हैं, सिंगल ऊन से बिन रहे हैं। नॉर्मली मैं ये सारे डिज़ाइन डबल ऊन से ही बताती हूँ, लेकिन मैं आज आपको सिंगल ऊन से बता रही हूँ ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। इस तरह से देखिए नॉट लेंगे, ऐसे ही सारे फंदे ले लेते हैं। देखिए इसमें 24 फंदा ले लिए हैं। अब यहाँ से एक बार बिनते हुए यहाँ तक बिन लेते हैं। सिंपल उल्टा उल्टा ही बिनना है। ये देखिए बिनते हुए इस तरफ आ गए हैं। इस तरह से अब यहाँ से हम लोग डिज़ाइन को शुरू करेंगे। ये हमारा 24 फंदा है। अब यहाँ से जो देखिए ये जो पहला फंदा है उसे बिना बुने इसी तरह से उठा लेंगे, धागा को सामने लाएंगे और ये जो दूसरा फंदा है उसे हम लोग सीधा बिनेंगे। देखिए धागा सामने ले आए हैं, इस तरह से इसे सीधा बिनेंगे। देखिए इस तरह से, ठीक है। इस तरह से ये 2 फंदा हम लोग का इधर चला गया, ये वाला जाली बन गया, ये बढ़ा हुआ फंदा है। अब इधर में जो हम लोग का 22 फंदा रह गया है उसको देखिए कैसे करेंगे। उससे भी फिर से धागा सामने लाएंगे। अब यहाँ से 2 फंदा को साथ में लेकर के जाली डालेंगे। देखिए यहाँ 2 फंदे हैं, 1 2, इन्हें साथ में लेकर के इस तरह से कांटे के ऊपर से फिर से इसमें जाली डालेंगे। ये देखिए, जिससे यहाँ पे फंदा नहीं बढ़ा। 2 फंदा लिए तो ये फंदा नहीं बढ़ा जाली वाला, और ये फिर से हमारा 2 फंदा हो गया। सिर्फ यहाँ पे सामने में जो हम लोग सिंगल फंदा में जाली डाले थे उससे 1 फंदा यहाँ पे बढ़ा था। अब यहाँ पे ये कंटिन्यू हम लोग इसी तरह से करते जाएंगे। 2 फंदा लेंगे इस तरह से और जाली डालेंगे। फिर से धागा सामने, फिर से धागा सामने, इसी तरह से जाली डालते जाएंगे 2-2 फंदा को लेकर के। सारे ही फंदे यहाँ के कर लेंगे। सिर्फ अंत में ये 2 फंदा हम लोग बिना बुने छोड़ेंगे, तो बाकी जो बच्चे हैं उन्हें कर लेते हैं। ये देखिए 2 फंदा रह गया, इसे छोड़ देंगे। धागा उल्टे साइड में ही है तो इसको उल्टे साइड में ही रहने देंगे। अब यहाँ से जितना भी फंदा है, ये हमारा जाली है, ये हमारा ओरिजिनल फंदा है, जो भी है सारे ही फंदे को बिन देंगे, एक भी छोड़ेंगे नहीं। इस
इसे बिनते हुए एकदम इसके ऊपरी साइड में चले जाएंगे। देखिए बिनते हुए इसके ऊपरी साइड में ये आ गए हैं, ये देखिए। और फिर से डिज़ाइन में देखिए जैसे ये डिज़ाइन में ये एक लाइन जाली वाला बना है और फिर 2 लाइन इस तरह से सिंपल उल्टा उल्टा बिना है, तो उस तरह से करना है। तो देखिए फिर से ये पहला फंदा को उठा लेंगे और जो इस लाइन पहले लाइन में यहाँ पे फंदा हम लोग बढ़ाए हैं उसे इस तरह से उल्टा बिनेंगे। जो फंदा बढ़ता जाएगा उसे उल्टा ही बिनते जाएंगे। और ये जहाँ पे चैन बनाए हैं उसमें फिर से जाली डालेंगे, सिंगल एक ही फंदा लेकर के इस तरह से। ये हो गया। इधर के जो फंदे हैं उन्हें सिंपल उल्टा उल्टा बिनते जाएंगे, हर एक फंदे को अलग अलग इस तरह से। यहाँ तक बिन लेते हैं। पहले लाइन में देखिए इन दोनों को छोड़े थे, अभी इन दोनों को छोड़ना है, तो यहाँ तक बिन लेते हैं उल्टा उल्टा। ये देखिए आगे इस तरफ, यहाँ फिर से 2 फंदा छोड़ दिए, यहीं से धागा को पलट देंगे। उल्टे साइड से सबको उल्टा उल्टा बिनते हुए ऊपरी साइड में चले जाएंगे। ये देखिए बिनते हुए इसके ऊपरी साइड में आ गए। एक और लाइन इसी तरह से बनाएंगे जैसे ये वाला लाइन बनाए। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा चैन अब ये समझ में आने लगा है, ये चैन। तो इसके आगे भी यहाँ पे 3 फंदा है तो उन्हें बिनेंगे। पहला फंदा को इस तरह से उठा लेंगे और ये 2 फंदा को उल्टा उल्टा बिनेंगे। जो इधर फंदे बढ़ रहे हैं चैन से वो वाला इधर उल्टा उल्टा बिनते जाना है। देखिए फिर धागा को सामने इस तरह से सीधा बिन करके फिर से ये एक और फंदा यहाँ बढ़ा लिए। इधर के फंदे को फिर से उल्टा उल्टा ही बिनते जाना है, 2 लाइन करके बीच बीच में बना हुआ है इसलिए। बिनते हुए चले जाएंगे, फिर से उस तरफ 2 फंदा छोड़ेंगे। ये देखिए इन दोनों को छोड़ देते इस तरह से। ये 6 फंदा छूट गया, 2 2 4 2 6। यहाँ से धागा को पलट देंगे, उल्टे साइड से बिनते हुए ऊपरी साइड में चले जाएंगे। ये देखिए आगे इसके ऊपरी साइड। अब यहाँ पे देखिए 2 लाइन हम लोग का इस तरह बन गया है। फिर से अब ये जाली वाला पैटर्न जो पहला लाइन में यहाँ पे दिए हैं वो वाला डालनी है। तो इधर का सेम पहले कर लेंगे। पहला फंदा उठा लेंगे, जो बढ़े हुए फंदे हैं उन्हें उल्टा उल्टा बिन लेंगे इस तरह से। फिर से ये चैन पे जाली डालेंगे इस तरह से। और फिर से इधर के जो फंदे हैं उनमें जाली डालनी है। तो जैसे पहला लाइन में जाली डाले तो वैसे ही करेंगे। इन दोनों को साथ में लेकर के इस तरह से जाली डालेंगे। फिर से धागा सामने, फिर से इन दोनों को साथ में लेकर के जाली डालेंगे। ये जो 2 फंदे हम लोग साथ में लेकर के जाली डाल रहे हैं जिससे हम लोग का फंदा बढ़ेगा नहीं। अब यहाँ से फिर से ये 2 फंदा जो बच गया इसे छोड़ देंगे। इस तरह से 8 फंदा हम लोग का छूट गया, 2 2 4 2 6 2 8। धागा उल्टे साइड है, उल्टे साइड से बिनते हुए यहाँ तक बिन लेते हैं। आगे इसके ऊपरी साइड में अब फिर से ये जाली वाला पैटर्न डाले, फिर से ये 2 लाइन वाला पैटर्न बनाना है। सिंपल सिंपल जो उल्टा उल्टा बिनते हैं। इधर में जो बड़े हुए फंदे हैं उन्हें उल्टा उल्टा बिन लेते हैं।
चैन के पास जाली डाल के फिर से फंदा बढ़ा लेते हैं। फिर से धागा सामने लाएंगे, सबको सिंपल उल्टा उल्टा बिनते जाएंगे और एक तरफ से और इस तरफ से फिर से 2 फंदा छोड़ेंगे। ये देखिए, यहाँ पे फिर से इन दोनों को छोड़ देंगे। हर बार मैं गिन के बता दे रही हूँ कि ये इस बार यहाँ पे 10 फंदा छूटा होगा। देखिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10। उल्टे साइड से बिनते हुए ऊपरी साइड में चले जाएंगे। ये देखिए आ गए। अब यहाँ पे फिर से एक और लाइन सेम इसी तरह से बना लेंगे। इसी तरह से इधर से 2 फंदा छोड़ते जाएंगे और हर 2 लाइन बनाने के बाद ये जाली वाला पैटर्न डालेंगे और इधर में जो फंदा बढ़ रहा है उसे उल्टा उल्टा ही बिनते जाएंगे। तो अभी देखिए यहाँ पे ये चैन के आगे इतने सारे फंदे हैं, यहाँ पे भी 4 फंदा जब तक ना रह जाए तब तक इसे ही सेम करते जाएंगे। उसके आगे बताते हैं कैसे करना है। ये देखिए बिनते हुए यहाँ तक अभी बिन लिए। अब ये जो हमारा चैन है ये वाला, इसके आगे अब सिर्फ यहाँ पे 4 फंदा रह गया है ये, और इधर में ये 2 फंदा छूट गया है। और यहाँ पे ये देखिए दिखाते हैं आपको कितनी जालियाँ बनी हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अभी 9 जालियाँ बनी हैं। एक और जाली बना लेंगे। अब यहाँ पे ये 2 लाइन ये सिंपल वाला पैटर्न बन गया है। तब इसके बाद ये सिर्फ यहाँ पे 4 फंदा रह गया है लास्ट में, तो ये 2 फंदा में फिर ये जाली वाला पैटर्न डालेंगे। फिर से बिनते हुए चैन के पास चले जाएंगे। ये देखिए आ गए। यहाँ एक और जाली बढ़ा लेंगे इस तरह से। फिर धागा सामने ला करके 2 फंदा को सीधा बिन देंगे इस तरह से। यहीं से पलट देंगे, उल्टे साइड से बिनते हुए ऊपरी साइड में चले जाएंगे। ये देखिए आगे इसके ऊपरी साइड में। इसी के साथ ये देखिए ये हम लोग का यहाँ तक के सारे फंदे छूट गए। अब यहाँ पे ये 10 फंदा यहाँ पे ये बढ़ चुका है। तो इस लाइन में जो हम लोग यहाँ पे 10 फंदा बढ़ाए हैं सबको बंद कर लेंगे। और यहाँ पे देखिए इधर के 22 फंदे को क्या करेंगे, पहले इन्हें बंद कर लेते हैं इस तरह से 2 फंदा को साथ में लेकर के। एकदम इसे जाली तक का फंदा बंद कर लेंगे। ये देखिए बंद करते हुए यहाँ तक आ गए। अब यहाँ पे देखिए ये वाला लाइन में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ फिर से जाली नहीं बढ़ाएंगे। ये इस कली का लास्ट वाला लाइन है। धागा को उल्टे साइड कर देंगे और ये जो चैन है उसे सीधा बिनेंगे, जिससे यहाँ पे कोई फंदा नहीं बढ़ेगा। अब यहाँ से देखिए इधर के जो फंदे छूटे हुए हैं 22 फंदे, उन्हें हम लोग जैसे हम लोग ये जाली वाला पैटर्न डाले हैं वैसे ही यहाँ पे भी जाली वाला पैटर्न डालेंगे। फिर से धागा सामने लाएंगे और इस तरह से 2 फंदा को साथ में लेकर के जाली डालेंगे। फिर से धागा सामने, फिर से 2 फंदा को साथ में लेकर के जाली डालेंगे। ये देखिए जाली बनाते हुए इसके अंत में आ गई। ये अंत वाला 2 फंदा में भी इस तरह से जाली बना देंगे। इसी के साथ ही इसकी एक कली ये कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ से इसके यहाँ पे इसका दूसरा कलर लगा लेंगे। तो देखिए जैसे ही कली कंप्लीट होती है हर बार ऐसे ही सब में जाली बनाना है। देखिए सारा में ही जैसे ही कली कंप्लीट हुआ है यहाँ पे जाली बनाया है। अब यहाँ से ये मैं पिंक कलर लगा लेती हूँ। इसे एकदम ऊपर तक यहाँ तक बीन लेते हैं।
ये देखिए बिनते हुए इसके ऊपरी साइड में आ गए हैं। अब यहाँ से इसकी दूसरी कली शुरू होने वाली है, तो फिर से इसमें हम लोग का ये 22 फंदा मिल गया है। तो जैसे हम लोग ये पहली कली शुरू किए थे वैसे अब यहाँ पे हम लोग शुरू नहीं करेंगे। इससे पहले वाले लाइन में हम लोग सब में जाली डाले थे, तो अब ये जो दो लाइन का जो सिंपल हम लोग बिनते हैं वैसे हम लोग यहाँ पे बिनना शुरू करेंगे। देखिए जैसा कि इस डिज़ाइन में है, जैसे ही ये कली कंप्लीट हुई है फिर से ये 2 लाइन वाला पैटर्न बना है, तो इसीलिए फिर से ये पहला फंदा उठा लेंगे। दूसरे फंदे में ये वाला ध्यान देना है, ये हमारा चैन चला जा रहा है, इसी पे हम लोग को चैन बनाना है। एक कली बन जाने के बाद ये फिर समझ में आने लगता है। देखिए इस तरह से फिर से सीधा बिन करके यहाँ पे ये जाली डाल दिए, फंदा बढ़ा लिए। अब यहाँ से सबको सिंपल उल्टा उल्टा बिनते जाएंगे, इसे एकदम अंत तक बिन लेंगे इसी तरह से, और अंत में 2 फंदा बिना बुने छोड़ेंगे। तो यहाँ तक बिन लेते हैं। ये देखिए बिनते हुए अंत में आ गए हैं। यहाँ पे ये 2 फंदा बिना बुने छोड़ देंगे। उल्टे साइड से फिर से बिनते हुए इसके ऊपरी साइड में चले जाएंगे। तो देखिए बिनते हुए इसके ऊपरी साइड में आ गए हैं। फिर से यहाँ पे ये 1 फंदा बढ़ाएंगे और सिंपल ही बिनेंगे, और यहाँ पे फिर से ये 2 फंदा बिना बुने छोड़ेंगे। इसी तरह से 2 लाइन ये वाला सिंपल बिनना है और 1 लाइन में इस तरह जाली वाला पैटर्न डालना है। इसी तरह से इसकी सारी कली को कंप्लीट कर लेना है। जब ये कली कंप्लीट हो जाए तो यहाँ पे जैसे हम लोग फंदा घटाएं 11वें लाइन में, वैसे ही 11वें लाइन में फंदा घटा लेना है, और इस तरह से लास्ट में यहाँ सब में ही जाली इस तरह से डाल देना है, जैसे कि देखिए इसमें है। हर बार ये इस तरह से जाली वाला पैटर्न डाल दिए हैं लास्ट में घटाते समय, और फिर से ये 2 लाइन वाला पैटर्न डाल दिए हैं। इसी तरह से हर बार इसी तरह से ये कली बनती जाएगी। इसी तरह से इसे कंप्लीट कर लेंगे।